हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। यही लिखिएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर और उसमें लिखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यही लिखिएगा प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहला लिखिएगा स्टेबिलिटी। फर्स्ट क्या लिख लो आप? स्टेबिलिटी, ठीक है। तो पहला लिखिएगा, फर्स्ट हम लोग ये लिखेंगे, पहला केस इसमें पढ़ेंगे केस वन स्टेबिलिटी में, केस वन, ठीक है। पहला में पढ़ना है ट्रांस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। पहला लिखिएगा ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस आइसोमर, ठीक है। क्यों ज़्यादा? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस या ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। जैसे हमने लिखा CH3C डबल बॉन्ड C, ये मान लो फर्स्ट, और C डबल बॉन्ड C, तो ये मान लो आप सेकंड। अब इन दोनों में ये बताना है इन दोनों में स्टेबल कौन होगा। तो पहले ये देखो कि अगर कोई भी दो ग्रुप सेम साइड का अपोजिट डायरेक्शंस में हो तो उसे क्या कहा जाएगा? ट्रांस। यदि सेम टाइप का डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक ही तरफ हो, तो अगर एक ही तरफ है तो उसे कहा जाएगा सिस, और अगर डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक इधर है और दूसरा उधर दिख रहा, नहीं अपोजिट दिख रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? ट्रांस। अब देखो मैटर यहाँ पे ये है कि अगर थोड़ा इसको एक्सपेंड किया जाए कार्बन को, तो इस पर कुछ ऐसे हाइड्रोजन मिलेंगे, और यहाँ भी देखो कुछ ऐसे हाइड्रोजन मिलेंगे, और यहाँ देखा जाए तो ये इस साइड है, और अगर यहाँ पे अगर उसी को बनाया जाए तो ये कुछ इधर चले गए हाइड्रोजन, और ये कुछ इधर चले गए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो कार्बन है इस पे 3 हाइड्रोजन एक तरफ हो गए, ये भी एक तरफ हो गए, ये 3 ग्रुप ये और ये अपोजिट चले गए। तो जब ये अपोजिट चले जाएंगे, आप अपोजिट चले गए डबल बॉन्ड के, यहाँ जो रिपल्सन्स होता है वो इसके कंपैरिजन में कम होता है। इसके कंपैरिजन का मतलब है कि दो बड़े ग्रुप सेम साइड आ गए। जब दो बड़े ग्रुप सेम साइड आएंगे तो इन दोनों में आपस में जो होगा वो रिपल्सन होने लगेगा। वही दोनों ग्रुप देखो यहाँ अपोजिट चले गए एक दूसरे के, जब अपोजिट चले जाएंगे तो यहाँ जो रिपल्सन होगा वो मिनिमम होगा, यहाँ रिपल्सन मैक्सिमम होगा, यहाँ पर रिपल्सन मिनिमम होगा। तो अगर दो बड़े ग्रुप हैं और दोनों अगर अपोजिट दिशा में है तो कहा जाएगा सर ट्रांस मोर स्टेबल होगा, और अगर दोनों सेम साइड में है तो कहा जाएगा सर वो कम स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, यहाँ रिपल्सन कम होगा। तो ये केस हमारा 1 कंप्लीट हो गया। वो कहाँ गया भाई? ये हमारा नोट करो भैया, एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको मिटा लें, मिटाने वाला ले लिया जाए, है ना। तो यहाँ देखिए आपका रिपल्सन मिनिमम हो रहा है, और ऊपर देखा जाए इस साइड आपका रिपल्सन मिनिमम हो रहा है, ठीक है। मान लो यहीं पे अगर यहाँ जो चेंज करके एग्जाम्पल को देखा जाए
मान लो अगर इसे चेंज कर दिया जाए इस तरह से, अब देखिए तो यहां पे इसे बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो यहां पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो माना जाएगा कि ये CH3, यहाँ कुछ नहीं तो माना जाएगा CH3। अब देखिए ये क्लोरीन पे लोन पेयर होता है, ये आपका कार्बन सेकेंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का होता है। तो अगर यहाँ पे साइज छोटा होगा तो ये साइज और बड़ा होगा। तो ये दो बड़े बड़े लोग जो हैं वो सेम साइड है, यहाँ वही देखो दो बड़े लोग लेकिन अपोजिट चले गए। तो कहाँ सर यहाँ पे जो रिपल्सन हो रहा है वो मैक्सिमम होगा, यहाँ पे जो रिपल्सन हो रहा है वो मिनिमम होगा। तो जहाँ रिपल्सन मिनिमम होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ कहेंगे ट्रांस इज द मोर स्टेबल, ST इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। यानी जो बात करें स्टेबिलिटी का, यस मतलब स्टेबिलिटी, T मतलब ट्रांसफॉर्म, ट्रांस इज द मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे हम लोग केस 2। क्या लिखिएगा? केस 2। अब लिखेंगे भैया केस 2। केस 2 में क्या लिखोगे आप? लिखना सिस इज द मोर स्टेबल, सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांसफॉर्म। आपको ये कहेगा सर क्यों? ड्यू टू अट्रैक्शंस इन सिस फॉर्म। यदि जो सिस फॉर्म है उसमें अट्रैक्शन होने लगा, अगर अट्रैक्शंस होगा तो उसकी स्टेबिलिटी ट्रांस से ज़्यादा होगी। देखो कैसे, थोड़ा मान लो ऐसे बना दिया गया और फिर यहां भी ऐसे बना दिया गया। क्या गया, यहां पे फ्लोरीन को, यहां क्लोरीन को रख दिया गया, यहां फ्लोरीन को और यहां क्लोरीन को अपोजिट कर दिया गया। यहां भी H है, यहां भी H है, इसमें भी H है, यहां भी H है। अगर दो हाइड्रोजन सेम साइड होता है क्रॉस द डबल बॉन्ड तो उसे हम लोग सिस कहते हैं। अगर वो दोनों अपोजिट चले गए सेम टाइप का उसे हम ट्रांस कहते हैं। अब ये जो फ्लोरीन है इस पर लोन पेयर पाया जाता है, ये क्लोरीन पर भी लोन पेयर पाया जाता है। यहाँ भी फ्लोरीन पे लोन पेयर होगा और क्लोरीन पर भी लोन पेयर होता है। सवाल ये होता है कि सर ये लोन पेयर है, गैप है, ये पाई होता है। तो अगर ये लोन पेयर गैप पाई होगा तो यहाँ रेजोनेंस होगा, यहाँ भी लोन पेयर गैप पाई है तो इधर से भी रेजोनेंस होगा। तो क्या ये लोन पेयर इधर आएगा या ये लोन पेयर आएगा? अब देखिए ये जो क्लोरीन है इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। फ्लोरीन के पास कोई भी वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होता। इसका मतलब है कि फ्लोरीन कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एक ही काम करेगा, सिर्फ डोनेट करेगा। अब देखो यहाँ पे ये लोन पे जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पाई इधर चला जाएगा, वही लोन पे जब यहाँ शिफ्ट करोगे तब ये पाई इधर क्लोरीन के तरफ आ जाएगा। देखो जब एक तरफ आएगा तो यहाँ क्या बनेगा? पहले इधर कोई चेंजिंग नहीं है, तो जहाँ चेंजिंग नहीं है पहले उसे बना लिया जाए, फिर जो चेंज होगा उसे बना लिया जाएगा। अब देखो जब ये चेंज, ये फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा डबल बॉन्ड बनेगा और इधर भी डबल बॉन्ड बनेगा, फ्लोरीन पे प्लस हो जाएगा और क्लोरीन पे माइनस जनरेट होगा। सेम वही सिचुएशन देखो भैया यहाँ भी आएगा, ये प्लस हो जाएगा और क्लोरीन पे माइनस हो जाएगा। थोड़ा देखो कैसे हो रहा है। जब ये लोन पर यहाँ शिफ्ट करोगे
ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये बॉन्ड इधर जा रहा है तो डबल से सिंगल हो जाएगा, और यहाँ एक बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड ये आ रहा है तो दो बॉन्ड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो प्लस माइनस अपोजिट चार्ज है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, या सीधी सी बात की जाए तो यहाँ सारा अट्रैक्शन होगा, और यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी अट्रैक्शन है, लेकिन ये अट्रैक्शन थोड़ा दूर हो गया, तो यहाँ पे यहाँ भी अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ भी प्लस माइनस चार्ज है तो यहाँ भी अट्रैक्शन होगा, यहाँ भी, बट यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे अट्रैक्शन कम हो रहा है। तो जब यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये फॉर्म इसी में ज़्यादा स्टेबल होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी एज कंपेयर टू इसके स्टेबिलिटी से, इसका जो स्टेबिलिटी होगा वो मिनिमम होगा। नोट कर लो भैया, इसमें cis इज द मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रांस। तो यहाँ पे जो cis स्टेबल हो रहा है ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, यानी यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ ये कम स्टेबल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, या अट्रैक्शन मिनिमम हो रहा है। ठीक है, नोट कर लो भैया इसे।